नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कंडू मुनि की कथा से हमें ये शिक्षा लेनी है कि भगवान की माया बहुत प्रबल है, इसलिए माया से बचने के कुछ उपाय जो साधक को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, वह सब कुछ कंडू मुनि के जीवन चरित्र से साधकों को प्राप्त होता है। जैसे भगवान पुरुषोत्तम, सर्वव्यापक, निर्विकार, अजन्मा और नित्य हैं, ऐसे ही हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उनके नामों के स्मरण से मेरे जो राग दोष आदि हैं सभी शांत हो जाएं। मन बड़ा ही प्रबल है। जन्म जन्म से वासनाओं के संस्कार चित्त में दबे रहते हैं। हम और बहुत से साधक भी बहुत सारी वासनाओं को जबरदस्ती दबाते हैं और कुछ वासनाएं हृदय में, चित्त में दबे पड़े रहते हैं, परंतु कई बारी वे वासनाएं प्रबल होकर के उत्पन्न हो जाती हैं और हमें बुद्धिहीन बना करके उन वासनाओं में आसक्त कर देती हैं। इसलिए कब कौन सा दोष, कौन सी कामना कब भड़क उठेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो दोष अपने में ढूंढने में भी नहीं जान पड़ते, वे ही समय पाकर एकदम से प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य फिर उसका दास बन जाता है। सारे संयम, सब विचार धरे के धरे रह जाते हैं। अपने बल पर कोई संयम करना चाहता है तो ऐसा ही समझो कि उसका संयम का भवन पानी पर खड़ा है। कंडू मुनि ऐसे ही थे। वे तपस्या के बल पर अपने वासनाओं को, अपनी कामनाओं को दबा रखे थे। वो कहते थे कि हम अपने तप के बल से अपने दोषों को दूर करेंगे और अपने तप के बल से भगवान का दर्शन करेंगे। एक तो होता है कि हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। ठाकुर जी, हमारे बस की कुछ भी नहीं है, हमें खूब राग द्वेष है और मेरे मिटाए नहीं मिट सकती। मैं तो केवल आपका भजन कर रहा हूँ और इन सबको मिटाने उटाने का जिम्मा आपका है। जो भी हमारे अंदर दोष हैं इन्हें दूर करो, आप करो। कैसे करोगे आप जानो, हम तो बस नाम जपे जा रहे हैं, बस पूरी तरह भगवान के शरणागत हैं। परंतु कंडू मुनि क्या थे? वे अपने तप के बल से काम, वासनाओं को जीतने का प्रयास कर रहे थे। शास्त्रों में लिखा है, जो अपने बल से इंद्रियों का संयम करना चाहता है, उसके संयम का भवन पानी पर खड़ा है। धर्म के स्वामी तो अच्युत हैं, श्री भगवान हैं। भगवान के भरोसे, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के धर्म से संयम जब चलते हैं तभी वे सुदृढ़ होते हैं। भगवान पर विश्वास होना धर्म का प्राण है। जहाँ प्राण नहीं है वहाँ सामाजिक सदाचार के रूप में संयम, सत्य आदि हो भी तो भी वह मृत के समान है। जो धर्म पर विश्वास करता है, भगवान की भक्ति में लगता है, उसके अंदर संयम गुण अपने आप आ जाते हैं। इंद्रियों का संयम वो अपने आप करने लगता है। लेकिन जो भगवान को नहीं मानता, भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो वह चाहे
समाज के सामने खूब संयमी हो तो भी उसका संयम मृत के समान है। वे कब नष्ट हो जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्राचीन काल में कंडू नामक एक मुनि गोमती नदी के तट पर एकांत स्थान में तपस्या करते थे। बहुत कठिन तपस्या किया करते थे। उनके तपोवन में फल फूल आदि से वृक्षों की लताएं लदी पड़ी रहती थीं। उनके तप के प्रभाव से हर समय फल फूल आदि प्राप्त होते रहते थे। बिना मौसम के फल लगते थे उनकी तपस्या के प्रभाव से। वे मुनि व्रत उपवास मौन नियम संयम आदि का पालन करते हुए कठोर तप करते थे। गर्मी के दिनों में तो अंगार जला करके बैठते थे। वर्षा के दिनों में खुले स्थान पर भूमि पर पड़े रहते थे और जाड़ों में भीगा हुआ वस्त्र पहनकर जल में खड़े रहते थे। ऐसी तपस्या थी उनकी। ऐसा देख करके इंद्र घबरा गए। इंद्र को डर लगने लगा। उन्होंने तप में विघ्न डालने के लिए मुनि के आश्रम में प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेजा। मुनि के आश्रम में आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने और गाने लगी, उनको लुभाने लगी। कामदेव ने मुनि के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। मुनि अब तक अपने तप के बल पर ही रहने वाले थे, वो भगवान का आश्रय नहीं ले रहे थे। मुनि अपने तप के बल पर थे। वे उस अप्सरा के वश में हो गए। अर्थात अपने बल से संयम, इंद्रियों का संयम कर पाना संभव नहीं है। जब ये भगवान की शक्ति है माया, तो भगवान के द्वारा भगवान के सहारे इस पर संयम किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अपने सहारे इस पर संयम करना, इस पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। कंडू मुनि उस अप्सरा के वश में हो गए। मुनि अब तक अपने तप के बल पर रहते थे। भगवान का आश्रय वे नहीं ले रखे थे, उस अप्सरा के वश में हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रमलोचा को उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया और तपस्या के बल से अपने आप को 16 वर्ष का युवक बना लिया और प्रमलोचा के साथ रहने लगे। वे अप्सरा में इतने आसक्त हो गए थे कि उनके स्नान संध्या हवन तर्पण व्रत नियम उपवास सब कुछ छूट गए। इतने उस अप्सरा में आसक्त हो गए। इस प्रकार एकांत में स्त्री का साथ बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी पतन का कारण बनता है। आजकल के अमर्यादित रूप से स्त्री पुरुष के मिलने तथा वयस्क लड़के लड़कियों को साथ में पढ़ने का जो जोर दिया जाता है, ये बहुत ही अनर्थपूर्ण कार्य है। साधक को तो एकांत में किसी भी पर स्त्री के साथ कुछ देर भी नहीं रहना चाहिए। उससे बात करना सर्वथा त्याग देना चाहिए, चाहे वह स्त्री अपने कोई संबंध की ही क्यों ना हो। कंडू मुनि काम के वश में उस अप्सरा में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें दिन रात महीना क्या वर्षों का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। और 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात एक दिन अप्सरा ने स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त की। मुनि ने उससे कहा कि कुछ दिन और रुको, फिर चले जाना। फिर 100 वर्ष बीत गए तो प्रमलोचा ने फिर मुनि से आज्ञा मांगी। तब ऋषि ने कहा, अभी कुछ दिन और रुको।
इस तरह से शताब्दियां बीत गईं। मुनि आज्ञा ही नहीं देते थे जाने की, और प्रमलोचा बिना आज्ञा के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुनि श्राप दे सकते थे। वो श्राप से डरती थी। एक दिन पूर्व जन्म के किसी पूर्व पुण्य के कारण, पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से मुनि को ये याद आया, ओहो संध्या का समय हो रहा है, सायंकाल हो रहा है, ये तो हमारे संध्या का समय है, चलो चलो संध्या करता हूं। सभी ऋषि मुनि और सूत्रधारी यज्ञोपवीतधारी 3 समय संध्या करते हैं। संध्या में सूर्य की उपासना होती है और अर्घ्य दिया जाता है, गायत्री का जप किया जाता है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है वह कभी भी निर्धन नहीं होता, उसे किसी से याचना नहीं करनी पड़ती, और जिस किसी को भी जो भी आशीर्वाद देता है वह पूर्ण होता है। ऐसे त्रिकाल संध्या करने वाले ही ब्राह्मणों से घर में यज्ञ अनुष्ठान आदि कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जो कुछ भी आशीर्वाद देते हैं, संध्या करते ही आशीर्वाद देने के कारण जितना भी पुण्य नष्ट हुआ होता है वह सब पुण्य पुनः ब्राह्मण को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को त्रिकाल संध्या करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। तो एक दिन पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव के कारण मुनि को याद आया, ओहो सायंकाल हो गया और मैंने अभी संध्या की तैयारी नहीं की। वो कुटिया से बाहर जाने लगे बड़ी जल्दी उठ करके। अप्सरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया, सूर्यास्त देख नहीं रही, सूर्यास्त हो रहा है, संध्या का समय हो गया है, मुझे संध्या करनी है, वरना मेरा कर्म लोप हो जाएगा। अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आज क्या नया सूर्यास्त हो रहा है? ऐसे सूर्यास्त तो रोज होते रहते हैं, ये तो नित्य होता है। कितना समय बीत गया, आपने किसी और दिन तो संध्या नहीं की थी, आज क्यों कर रहे हैं? मुनि को आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रही है? उन्होंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो, आज सवेरे ही तो तुम आई हो। अप्सरा ने बताया, भगवान यह तो ठीक है कि मैं जब आई तब प्रातः काल का ही समय था, ये तो बात सत्य है, किंतु मुझे आए हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। इतने दिनों में पता नहीं कितनी सूर्यास्त और सूर्योदय हो चुके हैं। मुनि को विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें तो लग रहा था आज सुबह ही तो अप्सरा आई है। अप्सरा ने समझाया, आपके सम्मुख झूठ बोलने का भला कौन साहस करेगा? फिर जब आप आज सत्य पथ पर पुनः आरूढ़ हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, पापनी तूने तो बहुत बुरा किया, तूने मेरे सारे तप का नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूँ, परंतु सत्पुरुष जिसके साथ 7 कदम भी चल लेते हैं उसको अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिनों से तेरे साथ हूँ, और इसमें तेरा दोष भी क्या है? मैं ही इंद्रियों का दास हूँ, मुझे धिक्कार है, मेरा मन मेरे वश में नहीं, विषय लोलुपता में फंसकर मैंने अपना स्वयं का सर्वनाश किया है। अब तो तू यहाँ से शीघ्र चली जा। प्रमलोचा प्राण बचाकर भागी। उस समय वो गर्भवती थी। उसके गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिस कन्या का नाम मारिशा हुआ, और यही कन्या मारिशा दक्ष प्रजापति की माता बनी थी। तप के भ्रष्ट होने पर कंडू मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे बड़े दुखी हुए और उस स्थान को छोड़कर श्री जगन्नाथ धाम चले गए। वहां पुण्यात्मा के पूर्व कृत पुण्यों का उदय हुआ। पश्चाताप से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान की शरण ली। वे पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ का ध्यान करते हुए कठोर नियम व्रतों का पालन करते तथा श्रद्धा के साथ एकाग्र मन से करुणा
वरुणालय प्रभु की स्तुति किया करते थे। भगवान में लगते ही मुनि का मन निर्मल हो गया। पहले मुनि क्या थे? भगवान में नहीं लगते थे, पहले तपस्या के बल पर अपने आप को शुद्ध बना रहे थे, तो पतन हो गया, वो माया के दास बन गए, अपनी विषय इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाए। परंतु जब भगवान के आश्रित होकर भगवान का भजन करते हैं तो अपनी विषय इंद्रियों पर संयम होना शुरू हो जाता है, विकार कम होने लगते हैं, जल्दी से हमारे बुद्धि में आ जाता है, रे मैं गलत कर रहा हूँ। कंडू मुनि को तो 900 वर्ष लग गए, लेकिन जो भजन करते हैं उनमें इंद्रियों का संयम हो जाता है। वो जरा सा भी क्रोध आता तो है, क्रोध उन्हें भी, लेकिन वो बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं। क्या ये है, क्या गलती कर दी मैंने, बिना मतलब क्रोध कर दिया। उन्हें तुरंत बड़ी जल्दी इस बात का चेत हो जाता है और पश्चाताप करके बात को ठंडा कर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान की शरण लेकर कंडू मुनि भगवान की स्तुति, प्रार्थना, भजन, कीर्तन करने लगे। भगवान में लगते ही उनका मन निर्मल हो गया। उनमें भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग गई। उनके प्राण भगवान भुवन मोहन के छवि दर्शन पाने के लिए तड़पने लगे। ऐसा देखकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए। अलसी के फूल के समान रंग वाले, परम सुंदर, सुकुमार, ज्योतिर्मय श्री अंग पर पीतांबर पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वक्ष पर श्री वत्स का चिन्ह तथा वनमाला से भूषित त्रिभुवन सुंदर भगवान को मुनि ने अपने सामने देखा। भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। कंडू मुनि प्रभु के चरणों में गिर गए। उनके मुख से निकला, आज मेरा जन्म सफल हो गया। उन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान के गुण प्रभाव आदि का वर्णन करते हुए भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, मुनि वर मांगो। कंडू मुनि ने कहा, प्रभु यह संसार बड़ा ही दुस्तर सागर है तो यह अनित्य, दुखमय तथा केले के पेड़ के समान सारहीन। यह माया से ही दिखता है, जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर भी इसमें महान उपद्रव है। यह महाभयानक है, कष्ट ही कष्ट है। आपकी माया से मैं इसमें मोहित होकर अनादिकाल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय से इसमें डूबा रहा, फिर भी इसका अंत नहीं मिला। अब मैं इससे भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे देव देवेश गोविंद, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे इस संसार सागर से सदा के लिए पार कर दें। भगवान ने कहा, मुनि तुम्हें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष हो, किसी वर्ण का कोई भी मनुष्य हो, जो भी मेरी शरण में आया है और मेरी भक्ति करता है, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लेता है। भक्तवत्सल श्री हरि ने मुनि को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कंडू मुनि भी समस्त कामनाओं को त्याग कर, ममता और अहंकार को छोड़कर, इंद्रियों को भलीभांत संयम करके मन को भगवान में लगा दिया और फिर देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त किए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के